Good morning, dear students. I hope you all are fine at your home. Welcome back to your SS class. Today, we start the reading of chapter number 1. The name of the chapter is The Globe, a Model of the Earth. So, let's start the reading of this chapter. The planet Earth is the home planet of human and all other living creatures. In ancient times, the earth was considered to be flat. Magellan and Copernicus were the first to declare the earth as a sphere. जहाँ हम रहते हैं अर्थ में वो हमारा होम प्लैनेट है और इन एंशियंट टाइम पुराने टाइम में कंसिडर था कि जो अर्थ की शेप है वो फ्लैट है बट मैगलन एंड कॉपरनिकस वो फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिन्होंने डिक्लेयर किया कि अर्थ की शेप स्फेयर है दैट इज राउंड द अर्थ हैज़ एन ऑरेंज लाइक शेप which bulges on the sides and slightly flat on the top and bottom. अर्थ की शेप एक ऑरेंज की तरह है जो स्लाइटली टॉप से थोड़ी सी फ्लैट है और बॉटम से भी. द शेप ऑफ द अर्थ कैन बी ईजिली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोब. एक ग्लोब की हेल्प से हम ईजिली अर्थ की शेप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. अ ग्लोब इज अ स्मॉल स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ. अर्थ का एक स्मॉल छोटा सा मॉडल है. ऑन अ ग्लोब द फीचर्स ऑफ द अर्थ like oceans, continents can be studied in their sizes and shapes. Distances and directions are also represented. Earth की हम शेप के बारे में ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में उसके साइजेस शेप्स के बारे में ईजिली ग्लोब से पता लगा सकते हैं. रेफरेंस पॉइंट्स ऑन अ ग्लोब. इफ वी लुक एट अ ग्लोब we find a needle which is fixed through the globe in a titled manner. This is actually an imaginary line called axis. जो अर्थ के टॉप पर और साउथ पे एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है फिक्स्ड होती है उसे हम बोलते हैं वो इमेजिनरी लाइन जो एक्सिस कहलाती है. द ग्लोब रोटेट्स अराउंड इट. वी कैन सी इन दिस डायग्राम कि ये अर्थ की नॉर्थ और साउथ पोल से कनेक्टेड है. दिस इज कॉल्ड द एक्सिस. दिस इज एन इमेजिनरी लाइन. टू एंड्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल. अनदर इमेजिनरी लाइन विच इज ड्रॉन मिडवे बिटवीन द पोल्स इज कॉल्ड इक्वेटर. और एक और लाइन होती है जो सेंटर से जा रही है सेंटर से उसे बोलते हैं इक्वेटर. इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स. ये अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है. द फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सेकेंड इज साउदर्न हेमिस्फीयर. अ सेट ऑफ सर्कल्स is drawn between the poles parallel to the equator. These lines are called lines of latitude or parallels. And another set of half circles, एक और set drawn होता है half circles का by joining north and south pole. उसे बोला जाता है lines of longitudes और meridians. Now, important latitudes. Important latitudes हमारे हैं Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल. सेंटर में इक्वेटर होता है. इक्वेटर से 23 हाफ डिग्री नॉर्थ में जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर से 23 हाफ डिग्री साउथ पर जो साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. एंड इक्वेटर से 66 हाफ डिग्री नॉर्थ पर आर्कटिक सर्कल होता है एंड 66 हाफ डिग्री साउथ पर Antarctic circle. So these are the important latitudes. The next one is prime meridian. The equator is the longest parallel, so it was easy to choose as a reference line for parallels. जो equator होता है वो सबसे longest parallel होता है. In case of meridians too, a starting line had to be chosen. Meridians के लिए भी एक starting line choose की जाती है, but all meridians are equal. सभी meridians equal होते हैं. Most of the countries decided to fix Greenwich near London as prime meridian. Most of the countries Greenwich के near London को मानती है prime meridian. It is also called 0 degree longitude. इसे 0 degree longitude भी बोला जाता है. From here we count 180 degree,
eastward and 180 degree westwards. Prime meridian cuts the earth into two equal halves. जो प्राइम मेरिडियन है अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है. फर्स्ट इज ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द सेकेंड इज वेस्टर्न हेमिस्फेयर. जो हमारा इक्वेटर था वो डिवाइड करता है नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में, और जो ये मेरिडियन है ये ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है. नेक्स्ट इज ग्रिड. ग्रिड क्या होता है? जो हमें ये फिगर में शो हो रहा है intersecting lines, these are called the grid. The grid is the lines of latitude and longitudes intersect each other at a right angle. ये आपस में right angle पर intersect करते हैं. This intersection forms a grid. इसी intersection को बोलते हैं grid. A grid helps us to locate places easily on the globe. इसी ग्रिड की हेल्प से हम ग्लोब पर इजीली प्लेसेस लोकेट कर सकते हैं. नाउ द न्यू वर्ड्स. फर्स्ट इज ग्लोब. ग्लोब क्या होता है? इट इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ. इमेजिनरी, लाइक टू बी सपोज्ड ऑफ, मानना. इमेजिनरी लाइन्स. एक्सिस. एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द अर्थ रोटेट्स. जिसके आसपास अर्थ रोटेट करता है, दैट इज एक्सिस. नाउ हेमिस्फेयर. Hemisphere means half part of the earth or globe. Equator. Equator is an imaginary line which divide the earth into two hemisphere. ये earth को two hemisphere में divide कर देती है. The next is grid. Grid होता है a pattern of regularly spaced horizontal and vertical line. और we can say the intersection. हम intersection भी बोल सकते हैं. Intersection of latitude and longitudes forms a grid. So this was the reading of chapter number 1. You have to read this chapter carefully. Thank you.